वर्ष भर में मात्र 15 दिन पितरों का होता है और वह भाद्रपद की पूर्णिमा और आश्विन मास की कृष्ण पक्ष पदा तक रहती है। इस वर्ष पितरों का तर्पण 10 सितंबर से 25 सितंबर तक निर्धारित है। ऐसा माना जाता है कि इन 15 दिनों में पूर्वज अपना हिस्सा लेने के लिए पृथ्वी पर आते हैं, इसलिए उनकी तिथि से एक दिन पहले शाम के समय दरवाजे के दोनों ओर पानी दिया जाता है, जिसका अर्थ होता है कि आप अपने पूर्वजों को आमंत्रित कर रहे हैं और दूसरे दिन किसी ब्राह्मण को उसके नाम से भोजन कराया जाता है तो उसका सूक्ष्म रूप पितरों तक पहुंच जाता है। बदले में पूर्वज आशीर्वाद देते हैं और अंत में पूर्वज संसार में लौट आते हैं। पूर्वजों की तर्पण की प्रथा अनादि काल से चली आ रही है और ऐसा उल्लेख है कि भगवान श्री राम तथा भगवान श्री कृष्ण ने भी बिहार के मगध प्रक्षेत्र के गया में अपने पितरों की मृत्यु तिथि तक जल देकर उनकी आत्मा को शांत किया था। औरंगाबाद जिले के जमहोर के पुनपुन नदी में पिंडदान का एक अलग ही महत्व है, जहां देश के विभिन्न हिस्सों से आकर पिंडदानी अपने पितरों को तर्पण कर उन्हें अपनी विनम्रता प्रदर्शित करते हैं। पितृपक्ष में पुनपुन पर ही पिंडदानी प्रथम पिंड देते हैं। तत्पश्चात वे गया के फल्गु नदी में पिंड देकर पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। पुनपुन नदी को पिंडदान का प्रथम द्वार कहा जाता है। पुनपुन नदी में ही पिंडदान करने के बाद गया के फल्गु नदी में जाकर पिंडदान करने से संपन्न होता है। यह मान्यता सदियों से चली आ रही है। अगर यहाँ पिंडदान किए बिना कोई जाकर पितरों के मोक्ष प्राप्ति के लिए पिंडदान करना चाहते हैं तो ऐसा संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि पिंडदान करने से 7 पीढ़ियों का उद्धार होता है। इसलिए पुनपुन में पितरों का पिंडदान करने के लिए देश ही नहीं विदेश से भी लोग आते हैं। मुख्य पंडित का इस विषय में क्या कुछ कहना है वो आप सुने। अभी पितृपक्ष मेला है जी, इसमें लोग पितरों की मुक्ति की कामना से गया जी जाते हैं। तो जब तक पुनपुन बटाने संगम में पिंडदान नहीं करते हैं, गया श्राद्ध करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे पिंडदान आवश्यक है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने जब पिंडदान किया था तो पहले पुनपुन करके ही गया जी के लिए प्रस्थान किए थे। इसीलिए इसकी मान्यता है। इसीलिए इसकी मान्यता है। कहाँ से लोग आते हैं पिंडदान के लिए? संपूर्ण भारत, नेपाल, भूटान, इससे तो प्रत्येक वर्ष ही आते हैं। अब सनातनी परंपरा से आकर्षित होकर कई विदेशी भी जो हिंदू धर्मावलंबी नहीं हैं परंतु वो भी श्राद्ध करने के लिए यहाँ आ जाते हैं। यहाँ पर सरकारी सुविधा कुछ नहीं। क्यों? अब इसके लिए जिले के तमाम पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि को लिखित आवेदन मैंने दिया, परंतु कुछ नहीं हो सका। न रास्ता है, न घाट है, न पीने का पानी है, महिलाओं को वस्त्र बदलने की स्थान नहीं है और शौचालय तक की मूलभूत सुविधा भी यहाँ उपलब्ध नहीं है। लगभग कितने लोग यहाँ श्राद्ध के लिए आते हैं? हजारों की संख्या में लोग प्रतिदिन आते हैं। माता पिता का पितृ तर्पण या विसर्जन गया वास के लिए जाना है तो पहले मैं पुनपुन के किनारे आया हूँ। यहाँ पहला पिंडी पड़ता है जी। इसके बाद गया जाना पड़ता है, वहाँ पितृ श्राद्ध होता है। तो आपने मुख्य पंडित को सुना, जिन्होंने बताया कि भगवान श्री राम ने माता जानकी के साथ अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पहला पिंड का तर्पण किया था, इसलिए इसे पिंडदान का प्रथम द्वार कहा जाता है। इसके बाद ही गया के फल्गु नदी के तट पर पूरी विधि विधान से तर्पण किया गया था। प्राचीन काल से ही पिंडदान तर्पण के लिए गया की 52 वेदी पर पिंडदान का तर्पण करने की परंपरा आज भी है। गौरतलब है कि साल भर में 3 बार पिंडदान किया जाता है, लेकिन यह आश्विन माह वाला पिंडदान का विशेष महत्व है। एक तरफ जहां बिहार सरकार गया के विष्णुपद मंदिर के समीप सैलानियों की सुविधा के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था कर रही है, तो वहीं पितरों के तर्पण का मुख्य स्थल जमहोर के पुनपुन नदी का प्रत्येक घाट, जिसे पूरी तरह से व्यवस्थित रहना चाहिए, वहां पिछले कई दशकों से सरकारी एवं प्रशासनिक उदासीनता का दंश झेल रहा है। कुव्यवस्था ऐसी कि पिंडदानियों को यहाँ गंदगी में पिंडदान करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। जमहोर स्टेशन से लेकर जमहोर घाट तक की सड़कें काफी जर्जर स्थिति में है। सबसे ज्यादा दुर्दशा वाहन के घाटों की है।
पिंडदानियों के ठहरने के लिए ना तो यहाँ कोई धर्मशाला की व्यवस्था है और ना ही शौचालय की। ऐसे में देश के विभिन्न प्रांतों से आए पिंडदानियों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हालांकि रेलवे विभाग द्वारा पुनपुन नदी के किनारे स्थित अनुग्रह नारायण घाट स्टेशन पर पिंडदानियों की सेवानार्थ इन 15 दिनों तक पैसेंजर ट्रेनों के ठहराव कराए जाते हैं और इस स्टेशन का शुमार देश के ऐसे स्टेशनों में है जहां वर्ष में मात्र 15 दिन ही ट्रेनें रुकती हैं। तो इस विषय में आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।